हरे कृष्ण राधे कृष्ण। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। पहले तो आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भगवतमय आपका पूरा परिवार सदा सर्वदा बना रहे। हरे कृष्ण। आज हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के महामहोत्सव पर एक बड़ी ही अद्भुत कथा को श्रवण करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए। पद्म पुराण, संक्षिप्त पद्म पुराण, श्री राधा कृष्ण और उनके पार्षदों का वर्णन तथा नारद जी के द्वारा ब्रज में अवतीर्ण श्री कृष्ण और राधा के दर्शन। यह कथा हम आपको आप देख सकते हैं। जो है पद्म पुराण के अनुसार इस चैनल पर हम आपको जो भी जानकारी देते हैं पुराणों और शास्त्रों प्रमाण के साथ आपको कथा सुनाने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप सभी लोग भी इस कथा को जो है सुने। आप लोग कथाएं तो बहुत श्रवण करते होंगे, परंतु आप जो है पद्म पुराण साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का एक विग्रह स्वरूप है। साक्षात भगवान श्री हरि नारायण, क्योंकि समस्त शास्त्रों का सार है पद्म पुराण। भगवान श्री हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही कृपा है, मानो कृपा वर्ष रही हो। तो आज के प्रसंग में हम सभी लोग आगे की यही कथा को श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, किस प्रकार ब्रज का अवतीर्ण हुआ, यही सब कथा आज हम श्रवण करते हैं। आगे की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माता पार्वती बोली, दयानिधे, अब भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं उनका वर्णन सुनने की मेरी परम इच्छा है, अतः आप सविस्तार सुनाने की मुझ पर कृपा करें। तब प्रभु महादेव बोले, देवी, भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के साथ स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान है। उनका रूप और लावण्य वैसा ही है जैसे कि पहले आपको बताया गया। ये दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण और दिव्य आहार से विभूषित हैं। उनकी त्रिभंगी छवि बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। उनका स्वरूप आनंद स्निग्ध है। वे गोपियों की आंखों के तारे हैं। उपर्युक्त सिंहासन से पृथक एक योग पीठ है, वह भी सोने के सिंहासन से आवृत है। उनके ऊपर ललिता आदि प्रधान जो सखियां हैं, जो श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय हैं, वे उस पर विराजमान हैं। उनका प्रत्येक अंग भगवन मिलन की उत्कंठा तथा रसावेश से युक्त रहता है। ये ललिता आदि सखियां श्री राधा और श्री कृष्ण पंचाभिमुख विराजमान है। उनकी पश्चिम दिशा में ललिता देवी विद्यमान है और वायव्य कोण में श्यामला नाम वाली सखी है। उत्तर में श्रीमती धन्या, ईशान कोण में श्री हरि प्रिया जी विराज रही। पूर्व में विशाखा, अग्नि कोण में शैव्या, दक्षिण में पद्मा और नैऋत्य कोण में भद्रा। इन क्रम से ये आठों सखियां योग पीठ पर विराजमान हैं। योग पीठ की कर्णिका में परम सुंदरी चंद्रमा चंद्रावली की स्थिति है। वे भी श्री कृष्ण की प्रिया। उपर्युक्त 8 सखियां श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली परम पवित्र 8 प्रधान प्राकृत हैं।
वृंदावन की अधीश्वरी देवी श्री राधा रानी तथा चंद्रावली दोनों ही भगवान की प्रियतमा। इन दोनों के आगे चलने वाली हजारों गोप कन्याएं हैं जो गुण, लावण्य और सौंदर्य का एक समान है। उन सब के नेत्र विस्मयकारी गुणों से युक्त हैं। वे बड़ी ही मनोहर जान पड़ती हैं। उनका वेश मन को मुग्ध कर देने वाला। वे सभी किशोर अवस्था वाली हैं। उन सब की कांति उज्जवल है। वे सब की सब श्याममय अमृत रस में निमग्न रहती हैं। उनके हृदय में श्री कृष्ण का सदा भाव स्फुरित होता रहता है। वे कमलवत नेत्रों के द्वारा पूजित भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपना अपना चित्त समर्पित कर चुकी हैं। श्री राधा और चंद्रावली के दक्षिण भाग में श्रुत कन्याएं हैं। वेदों की श्रुतियां ही इन कन्याओं का रूप लेकर प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या सहस्त्र आयुत है। इनकी मनोहर आकृति संसार को भी मोहित कर लेने वाली है। इनके हृदय में केवल श्री कृष्ण की ही लालसा सदा सर्वदा जागृत रहती है। ये नाना प्रकार के मधुर स्वर और आलाप आदि के द्वारा त्रिभुवन को भी मुग्ध करने की शक्ति रखती है तथा प्रेम से विह्वल होकर श्री कृष्ण के गूढ़ रहस्यों का गान किया करती। इसी प्रकार लाडली जू श्री राधा रानी आदि के वाम भाग में श्री राधा आदि के वाम भाग में दिव्य वेश धारिणी देव कन्याएं रहती हैं जो रसातिरेक के कारण अत्यंत उज्जवल प्रतीत होती हैं। वे भांति भांति की प्रणय चातुरी में निपुण तथा दिव्य भाव से परिपूर्ण है। उनका सौंदर्य चरम सीमा को पहुंचा हुआ। वे कटाक्षपूर्ण चितवन के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति तनिक भी संकोच नहीं है। उनके अंगों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए सदा उत्कंठित रहती हैं। वे भगवान की ओर मंद मंद मुस्काती हुई तिरछी चितवन से निहारा करती। मंदिर के बाहर गोपगण स्थित होते हैं। वे भगवान के प्रिय सखा हैं। उन सब के वेश, अवस्था, बल, पौरुष, गुण, कर्म तथा वस्त्राभूषण आदि एक समान हैं। वे एक समान स्वर से गाते हुए बेड़ू बजाया करते हैं। मंदिर के पश्चिम द्वार पर श्री रामा, उत्तर में वसुदामा, पूर्व में सुदामा तथा दक्षिण द्वार पर किंकड़ी का निवास है। उस स्थान से पृथक पृथक एक स्वर्णमय मंदिर के भीतर स्वर्ण भेदी बनी हुई है। उनके ऊपर सोने के आभूषण से विभूषित स्वर्ण पीठ है जिनके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों ग्वाल बाल विराजते हैं। वे सब के सब एक साथ सींग, वीणा, बेड़ू, बेंत की छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर वेश, सुंदर आकार, मधुर स्वर धारण करते हैं। वे भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए उनका गान किया करते हैं तथा भगवत प्रेममय रस से विह्वल रहा करते हैं। ध्यान में स्थिर होने के कारण वे चित्र लिखित से जान पड़ते हैं। उनका रूप आश्चर्यपूर्वक आश्चर्यजनक सौंदर्य से युक्त है। वे सदा आनंद के आंसू बहाया करते हैं। उनके पूरे अंगों में रोमांच की छाया तथा वे योगीश्वरों की भांति सदा वे मुग्ध रहते हैं। अपने थनों से दूध बहने वाली असंख्य गौएं उन्हें घेरे रहती। वहां से बाहर के भाग में एक सोने की चहर दीवारी है जो करोड़ों सूर्यों के समान दीप्यमान दिखाई देती है। उनके चारों ओर बड़े बड़े उत्थान हैं जिनकी मनोहर सुगंध सब ओर से फैल रही है। जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा
पवित्र भाव से भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक पाठ या श्रवण करती हैं श्री कृष्ण की प्राप्ति के। माता पार्वती बोली, भगवान अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ किन किन विशेषताओं के साथ कारण क्रीड़ा की, इस रहस्य का मुझसे भी वर्णन कीजिए। तब प्रभु महादेव बोले, देवी एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्री कृष्ण का प्रागट्य हो चुका है, बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए राधा माधव की जय, बोलिए नंदलाल की जय। संतों का, आचार्यों का, गुरुओं का जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ। नारद जी ने जब यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, तो वे वीणा बजाते हुए गोकुल धाम पहुंचे नंद जी के घर पर। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग किए हुए हैं। नंद जी के घर में कोमल बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उन्हीं की ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर से बिखरे हुए, किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई देते अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे हैं। नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा ही आनंद व हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इनके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। देखिए कथा क्या कह रही है। नारद जी किस प्रकार से नंदराय जी से भगवान श्री कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। ऐसा मनोहर दृश्य शायद कल्पना से भी परे है। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला हो। भगवत भक्त पुरुष इस बालक की लीलाओं का श्रवण, गायन और अभिनंदन करेंगे। आपके पुत्र का प्रभाव अचिंत्य है। जिनका इनके प्रति हार्दिक प्रेम होगा वे संसार समुद्र से तर जाएंगे। उन्हें इस जगत की कोई भी बाधा नहीं सताएगी। राजी, आप इस बालक के प्रति निरंतर अनन्य भाव से प्रेम कीजिएगा। यूं कहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी नंद घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, तो जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा। ऐसा विचार कर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रजवासियों के घरों में आतिथ्य रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोपिकाओं का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। तदंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के विशाल भवन में जा पहुंचे। वहां नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। वहां जाने पर भानु ने नारद जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा, साधो तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस जगत में ही नहीं समस्त भूमंडल पर विख्यात हो। बताओ क्या तुम्हें कोई योग
पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या है। मुनि के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करे। भानु ने कहा, मुनि प्रवर, मेरी एक पुत्री भी है जो इस बालक की छोटी बहन है। कृपया तनिक एक नजर दृष्टिपात इस पर भी कीजिए, क्योंकि संतों आचार्यों की नजर ही कृपा की नजर होती है। एक नजर कृपा की करना लाडली राधे जी। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा ही कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप, बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही इस कन्या को देखकर हुई। उनका मन स्निग्ध हो गया। वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे, निस्तेज। उन्होंने उसके बाद उन्हें चेत हुआ। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ। मैंने सभी लोकों में भ्रमण किया, परंतु रूप में इस बालिका की समानता करने वाली स्त्री कहीं ना देखी। महामाया स्वरूपिणी गिरिराज कुमारी भगवती उमा को भी देखा है, किंतु वे भी इस बालिका की शोभा को कदापि नहीं पा सकती। लक्ष्मी, सरस्वती, कांति तथा विद्या आदि सुंदरी स्त्रियां तो कभी इनकी छाया भी स्पर्श करती नहीं दिखाई दी। अतः मुझ में इसके तत्व को समझने की किसी भी प्रकार से शक्ति नहीं है। यह भगवान की प्रियतमा है, इसी प्रकार दूसरे लोग भी नहीं जानते। इनके दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी प्रेम की जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आज के पहले कभी नहीं हुई। अतः मैं एकांत में इस देवी की स्तुति करूंगा। इसका रूप श्री कृष्ण को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला होगा। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर भानु को कहीं भेज दिया और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। ईश्वरी, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले, तुम महान माधुर्य की वर्षा करने वाले। जय श्री राधा। हरे कृष्ण।